PTI हुकूमत मुज़ाकरात बिलाखिर तफसीली चार्टर ऑफ डिमांड PTI की तरफ से पेश कर दिया गया है। मोटा मुतालबा ये है कि आला जजों पर मुश्तमिल 2 तहक़ीक़ाती कमीशन बाहमी मशावरत से तश्कील दिए जाएँ, जो 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की छानबीन के अलावा इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में पुलिस और रेंजर्स के घुसने के वाक़यात की भी तहक़ीक़ात करवाएँ। इसके अलावा 8 फरवरी को इंटरनेट क्यों बंद हुआ कमीशन, उसकी भी तहक़ीक़ करे। जो हुकूमती ओहदेदार हैं राना सनाउल्लाह, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही गैर मंतकी किस्म के मुतालबे हैं, क्योंकि ज़ेर समात मुक़दमात के लिए जुडिशल कमीशन कैसे कायम किया जा सकता है। बहरहाल दूसरे जो अफसर एहलकार हैं हुकूमत के, उनका कहना है कि हम गौर करके जवाब देंगे। और ये ख़बर जो 2 दिन पहले उड़ रही थी, आज उसकी तस्दीक खुद PTI के जो कायम मकाम सरबराह हैं बैरिस्टर गौहर ख़ान, उन्होंने कर दी कि उन्होंने और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे के दौरान उनसे मुलाकात की। अस्करी ज़राए कहते हैं कि बातचीत में कोई सियासी मसला डिस्कस नहीं हुआ, जबकि PTI कहती है कि उसने अपने मुतालबात के बारे में आर्मी चीफ को आगाह किया। ये है आज के दिन का खुलासा। लेकिन ये जो बात आ गई कि कंफर्मेशन आ गई कि आर्मी चीफ से PTI के करदा लीडर्स हैं, इनकी मुलाकात हुई है, ये कहा गया कि जी कि वो सिक्योरिटी उमूर पर हुई है, चलें वो भी ठीक है। ऐसे ही इसी तरह बातचीत का आगाज़ होता है। लेकिन ये क्लियर है कि 2-3 ट्रैक्स पे इस वक्त काम चल रहा है। चलना भी चाहिए। गवर्नमेंट के साथ भी तीसरा दौर हो गया और इसी से राहें आगे खुलेंगी। और PTI का अपना ये मुतालबा था कि हम उनसे बात करेंगे जो मुल्क चला रहे हैं, हम उनकी तसल्ली हो गई। तो लेकिन इसमें एक ये भी हमें देखना होगा कि हमारी तरफ से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने एक बयानिया बनाया हुआ है पिछले 2 साल से, और वो ये कि जी कि ये मिलिटेंसी है, ये फितना फसाद है, ये टॉलरेट नहीं होगा, मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो कुछ वहाँ से भी जो नैरेटिव की जो जंग चल रही है, शायद उसको भी रिविजिट करना। देखो, हर फरीक माहौल बनाता है, उसमें कुछ एग्जेजरेशन होती है, कुछ हक़ायक़ होते हैं। दुनिया भर में इसी फ़ज़ा में ही बातचीत शुरू होती है कि 50,000 रुपये गज़ मैं कपड़ा दूंगा वरना नहीं दूंगा, और आखिर में 5,000 रुपये गज़ पे डील हो जाती है। हाँ। तो ये वो वाले हथकंडे हैं। हाँ, तो मतलब जो लोग, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये जो बयाने की लड़ाई को बहुत ज़्यादा संजीदगी से ले रहे थे, ख़ुद हमारे मीडिया में रोज़ उस पर बहस मुबाहिसे हो रहे थे, हम ये जानते हैं कि ये बयानबाजी को एक हद तक ही आप संजीदा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फरीकैन अब इस नहज पे आ गए हैं कि उन्हें लग रहा है कि हमें दू बदू बैठ के बात करनी चाहिए। आपको याद होगा PTI कहती थी बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे, हालांकि ट्रैक 2 के सारे मामला बंद कमरों में ही होते हैं और हो रहे थे। तो अब क्योंकि खुली एक बात हो गई कि जी हाँ, हमारी मुलाकात हुई है, हमारी मीटिंग भी हुई है और हमने अपने सारे मुतालबात रख दिए हैं, तो ये अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने है। अच्छा, मेरा एक मफरूज़ा है, अल्लाह करे ये दुरुस्त साबित हो, कि चूँकि दहशतगर्दी और अमन अमान फिर काबू से बाहर हो रहा है, और चूँकि मईशत का हाल पतला है, उसको कैसे उठाया जाए, अपने पाँव पे कैसे खड़ा किया जाए। उड़ान पाकिस्तान 5 साला मनसूबा तो आपने सुना होगा। ये सारी बातें तब तक उड़ान नहीं भर सकती जब तक कि सियासी सुकून ना हो। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि वो खुशी से मुज़ाकरात कर रहे हों, लेकिन कुछ मजबूरियां जो होती हैं ना, मारूजी मजबूरियां, वो आपको सर पकड़ के बिठा देते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से जो एक बड़ा फैक्टर है वो बैरूनी दुनिया में जो PTI ने काम किया है, अमेरिका में किया है, वहाँ पे ट्रंप साहब आ रहे हैं, वहाँ से मुतवातिर गवर्नमेंट को डांटा जा रहा है PTI के हवाले से। चाहे गवर्नमेंट ना माने, इसका असर होता है कि अब आप जिस फेज में जा रहे हैं 2025 में, ट्रंप का वहाँ पे आना, हमारे आपने इकोनॉमिक इश्यूज कहा वो भी हैं, तो ये उनको सोचना पड़ता है कि हम बिल्कुल डिसंगेज होकर, हम बिल्कुल मुंह उधर करके नहीं बैठ सकते, हमें मुंह इधर करना होगा। फिर हम उनको भले बातों में लगाएं, उलझाएं, उनको किसी ट्रैक पे लेकर आएं। इसलिए कि दुनिया को आपकी ज़रूरत नहीं, आपको दुनिया की ज़रूरत है। ये है मामला। और ये इसमें मेरे हिसाब से ये PTI की भी एक कामयाबी है
कि जिस तरह उन्होंने कैंपेनिंग की है। चलें, गवर्नमेंट कहती है प्रोपेगेंडा है, बाहर बैठ के डिजिटल टेररिज्म हो रहा है, लेकिन वो जो भी है कैंपेनिंग है, उसका ये असर है कि कम से कम थोड़ा रवैये में लचक है। और बहरहाल एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसको आपको एंगेज करना है, उसको आप दीवार से नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं लगा सकते, लेकिन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए एक भी बात ज़रूरी है जो यहाँ बहुत मुश्किल है कि भाई एक तर्जुमान हो सरकार का और एक हो पीटीआई का। जिस तरह फौज का होता है ISPR का DG, जो कहना है उसे वो कहे। यहाँ दर्जन भर तर्जुमान है और हर आदमी भांत भांत की चीज़ें जो है वो सामने ला रहा है, तो उससे जो फजा है दही जमने से पहले ही फट जाता है। होता ही है। तो ये इस स्ट्रीक पे कैसे काबू पाए? देखिए, पाकिस्तान इज अ फ्री कंट्री। यहाँ पे जिसके मुंह में ऑल जो आता है वो बोलता है। अभी देखिए, एक ये भी है कि ये जो सरकार है, सिविलियन सरकार जो इस वक्त है, ये इनके लिए भी बड़ी खुलबली है ना कि अगर सिपह सलार डायरेक्टली खुद मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इनको भी अपना मुस्तकबिल पर तारीख नजर आता है कि ये क्या हो रहा है। सर मैं फिर बता दूं, कोई सियासी बात नहीं हुई। हाँ, स्पॉयलर्स जो है वो बहुत होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो चाहेंगे कि जिस तरह का भी सेटअप है ये ऐसे ही चलता है, साड़ी नौकरी ना जाए, साड़ी नौकरी ना जाए, गुंजाइश ना निकले। लेकिन बहरहाल हमने माजी में देखा है, बाजवा साहब आपको याद होगा क्या उनका रिलेशनशिप था खान साहब के साथ, लेकिन जब उन्होंने पलटा खाया तो किसी से पूछ के थोड़ी किया। तो ये हमारे मुल्क का एक सिलसिला है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इनके बातचीत जो है ये किस करवट बैठती है। और बड़ी बात ये कि जो कैदी नंबर है 804, वहाँ से क्या लचक आती है, वहाँ से क्या है, क्योंकि कुछ लोग दोनों तरफ से होगा ना, वन साइडेड तो नहीं होगा। हालात बड़े जालिम होते हैं सर। हाँ, तुम कर लेंगे।